आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जस्ट अभी क्लास 12 पास की है और वो काउंसलिंग के अंदर बैठ चुके हैं। वेरियस कॉलेजेस के अंदर उनको वेरियस ब्रांचेस मिल रही है। तो क्या कंप्यूटर साइंस डिसाइड करनी चाहिए हमें या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपका भी यार डाउट इन्हीं दो ब्रांचेस के बीच में है कि सीएसई ब्रांच में हमें जाना चाहिए विच इज़ कंप्यूटर साइंस, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, सीओई भी होता है, आईटी भी कंप्यूटर साइंस जैसा ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को चूज़ करना चाहिए अपने करियर में। अब ये वीडियो आपको 100% क्लियर कर देगी कि इनमें डिफरेंस क्या है, आपके लिए कौन सी बेहतर रहने वाली है। ये है सीएसई वर्सेस ईसीई। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो मेजर गलती कर लेते हैं। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जिनको यार सीएसई या फिर आईटी जैसी ब्रांचेस मिल रही होती है और वो सिर्फ इसलिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई और ब्रांच चूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है नहीं ये कोडिंग वोडिंग हमारे काम की चीज़ नहीं है, हम दूसरी चीज़ करेंगे, हमें ना मैकेनिकल में बड़ा इंटरेस्ट है, ये सब है। और थर्ड ईयर के अंदर आते आते इवन सेकेंड ईयर में वो रिग्रेट में होते हैं बहुत ज़्यादा। तो सारे बच्चे नहीं होते बट बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो फिर इसलिए ये वीडियो आपको देखनी बहुत ज़रूरी है एंड तक। प्लीज़ इसको देखना। एग्जैक्टली बताऊँगा कब आप ईसी को चूज़ कर सकते हो, कब नहीं। अच्छा, मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ही स्टूडेंट हूँ एंड येस, उसके बाद जब मेरी ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो लगी थी वो टेक के अंदर ही लगी थी। तो ये सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं स्ट्रेट अप बात करूँ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर प्लेसमेंट्स की बात तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ज़्यादा प्लेसमेंट्स है या फिर हमारी टेक में ज़्यादा प्लेसमेंट्स है। तो इसका सीधा आंसर है कि टेक में, या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो उसकी रिलेटेड जो आपकी प्लेसमेंट्स होती है, टेक प्लेसमेंट्स आर मोर देन कोर प्लेसमेंट्स। ईसी की कुछ कोर प्लेसमेंट्स होती है या मैकेनिकल की कोर, तो ईसी की कोर प्लेसमेंट से नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स में टेक प्लेसमेंट ज़्यादा होती है। यूजुअली जो एवरेज पैकेज होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो प्लेसमेंट्स लगने के बेहतर चांस और ज़्यादा बड़ी प्लेसमेंट लगने के चांसेस भी कंप्यूटर साइंस यानी कि टेक के अंदर ज़्यादा होते हैं। अब इसका यार ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर आपने ईसी ब्रांच ले रखी है तो आप टेक के अंदर नहीं बैठ सकते। ईसी ब्रांच का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, जैसे टेक के अंदर स्टूडेंट्स अगर सीएसई ब्रांच में है तो एक तो टेक प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं वो, यानी कि कोडिंग रिलेटेड जॉब्स। फिर वो कोर प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, मतलब नहीं बैठ सकते कोर प्लेसमेंट्स में, वो नॉन टेक प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं, विच इज़ आप बाद में समझोगे वैसे तो, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स हो गए, ये सब चीज़ें नॉन टेक के अंदर आती है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली कोर इंजीनियरिंग, बट ये टेक का पार्ट भी नहीं कहलाता, ठीक है। बट ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, आप टेक प्लेसमेंट्स में भी बैठ सकते हो, काफ़ी सारी टेक प्लेसमेंट्स में, सारी तो नहीं बट काफ़ी सारी। आप नॉन टेक प्लेसमेंट्स में भी बैठ सकते हो और आप ईसी की खुद की कोर प्लेसमेंट्स में भी बैठ सकते हो। तो ये चीज़ें सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है कि यार अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैं टेक प्लेसमेंट में बैठ पा रहा हूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्यों चूज़ करूँ। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा ऑप्शंस देती है। अब सुनने में यही लगता है कि हाँ ये ज़्यादा ऑप्शंस दे रही है, बट अगेन जो चांसेस होते हैं टेक प्लेसमेंट्स के, अच्छी वाली टेक प्लेसमेंट्स के, वो सीएसई को ज़्यादा मिलते हैं ईसी से, और उनको ज़्यादा फेवरेटिज्म भी यहाँ पे दिखाया जाता है। और अगर दो स्टूडेंट्स हैं जिनको यार टेक में सेम नॉलेज है, सिमिलर नॉलेज है, एक सीएसई में है एक ईसी में है, और मान लो जो ईसी वाला बच्चा है उसको थोड़ी और टेक में नॉलेज है, स्टिल जो चांसेस होते हैं वो सीएसई वाले के थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर, प्लेसमेंट्स के अंदर। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्लियर अभी बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट्स क्या होने वाले दोनों के, बट एक क्लियर यहाँ पे छोटा सा अगर आंसर दूँ कि आपको कौन सी ब्रांच चूज़ करनी चाहिए, अगर आप प्योरली प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो कि यार मेरे को एक बढ़िया जॉब चाहिए आगे आके जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा लगने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा, और ज़्यादा पैसे की जॉब की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, तो कंप्यूटर साइंस इज़ द बेटर ब्रांच। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये मैं तब कह रहा हूँ अगर आपको एक सेम पर्टिकुलर कॉलेज में, जैसे कि मान लो आपको एक पर्टिकुलर एनआईटी में, आईआईटी में या किसी कॉलेज के अंदर आपको सीएसई भी मिल रही है और ईसी भी, तो उस केस में ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इज़ द बेटर ब्रांच, आप उसको डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। ये 99% स्टूडेंट्स के लिए है। उन 1% स्टूडेंट्स के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहना, आपको बताऊंगा कि क्यों ईसी शायद आपके लिए बेटर होगी, बट 99% स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। अब आपको कब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चूज़ करनी होती है, जैसे मेरा जो सिनेरियो था, मेरे को यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही मिल रही थी टियर 1 कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो टियर 1 कॉलेजेस के अंदर मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी, तो ऐसे केस में टियर 2 कॉलेज में मैं जा सकता था जहाँ पे मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिले, या फिर मैं टियर 1 के कॉलेजेस में जा सकता था जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिले। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं टियर 1 कॉलेज में जाऊँ, ठीक है। कॉलेज से भी फ़र्क पड़ता है। टियर 1 का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में टियर 2 टियर 3 कॉलेज के कंप्यूटर साइंस से बेटर प्रूव हो सकता है। ऑफकोर्स उसके अपने ड्रॉबैक्स होंगे जो कि मैं अभी बताऊँगा, बट
एडवांटेजेस ज़्यादा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। तो ईसी यार आपको तभी चूज़ करनी है ऐसे केस में, इवन अगर आपका इंटरेस्ट बाद में टेक फील्ड में है, क्योंकि ईसी से आप टेक में जा सकते हो अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में ईसी मिल रही है, और उसको आप प्योरली इसी तरीके से देखना कि यार यहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी टेक की। अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो डेफिनेटली आई वुड से कि यार टियर 2 के सीएस में ही चले जाओ। लर्निंग पर्सपेक्टिव शायद हो सकता है थोड़ा आपका बेटर हो, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट सब्जेक्ट्स आपकी एक्चुअल पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, विच इज़ कॉलेज में आपके मार्क्स किस में ज़्यादा आ सकते हैं और कैसे कैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट अप एक बात बोलना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली जो लाइफ होती है वो ईसी स्टूडेंट से इन टर्म्स ऑफ कॉलेज ग्रेड्स बहुत ज़्यादा आसान होती है। कंप्यूटर साइंस और आईटी में स्कोर करना इज़ मच ईजियर दैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बहुत ईजियर है। ईसी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं कंपैरेटिवली। दूसरी चीज़, आपकी जो इवन जो कॉलेज लाइफ जाती है, लाइफ एज इन की नंबर ऑफ क्लासेस, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आईटी ब्रांच को यार बहुत सारी, मतलब मैं जब देखता था उनका टाइम टेबल यूजुअली ईसी के बच्चों से ज़्यादा खाली रहता था, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस ईसी में ज़्यादा कई बार लगती है, काफ़ी बार ज़्यादा ही होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम टफ़ होते हैं ईसी में कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस, तो नंबर लाना टफ़ होता है। बट अब ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे होंगे कि अगर ईसी टफ़ है तो उसके नंबर और मान लो कम आ रहे हैं, 8 आउट ऑफ 10 आ रहा है और कंप्यूटर साइंस में 9 आ रहा है, तो जो कॉलेज है उसको एक तरीके से ट्रीट करेगा। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब कंपनीज आती है, जब प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है, कॉलेज पे आती है, तो वो यार एक जीपीए को एब्सोल्यूट चीज़ ही देखती है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखेगी कि अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बच्चा है तो इसने 8 जीपीए स्कोर किया है तो इस हिसाब से 8 तो बहुत अच्छी होती है, बट वो ये सब नहीं समझेंगे, ठीक है। वो एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है ईसी लेने का कि आपके यार नंबर डेफिनेटली सीएस वाले से ओवरऑल कम आता है। मतलब आप कितने भी टॉपर हो, ओवरऑल यार आपके कम ही नंबर होंगे उनसे। दूसरी चीज़ यार, अब ईसी का जो एक पेन पॉइंट है, अगर आप ईसी के बाद आपको टेक में जाना ही है, ठीक है, ईसी ब्रांच लेके, तो आपको ईसी के सब्जेक्ट्स खुद के भी पढ़ने पड़ेंगे, विच आर ऑफ कोर्स अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आता उनमें तो थोड़ा से टफ, बहुत टफ लगते हैं यार वो, ठीक है। तो मेरे को पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं थे वो सब्जेक्ट्स, और उसके लिए यूजुअली कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते बताता हूँ। जैसे कि कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, बेसिक प्रोग्रामिंग आपको कराई जाएगी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का थ्योरी पार्ट ये सब कराया जाता है, डेवलपमेंट का थोड़ा बहुत कराया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे यार कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट आपका होता है, बहुत टफ होता है, उसमें नंबर इतने अच्छे नहीं आते, और मतलब बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे। यूजुअली जितना मैंने नोटिस किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट यूजुअली तब आया था जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व थी। बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि यार क्योंकि ईसी में मैथ्स अच्छी खासी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, अच्छे लेवल की, तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपने स्टार्टिंग में आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, सर्किट्स के या फिर सेमीकंडक्टर्स के आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, तो बाद में आपको जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एंड फिर एक पॉइंट के बाद आप कुछ ना कुछ करके यार क्वेश्चंस को या तो रटते हो, ठीक है, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, ये सब चीज़ें पे ही आप रिलाई कर पाते हो, आप एक्चुअली में नहीं समझ पाते क्वेश्चन क्या है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के। अब बात करते हैं कि यार मतलब अगर ओवरऑल वर्डिक्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर मैं ओवरऑल वर्डिक्ट बताऊँ तो सेम कॉलेज में या फिर सेम कैटेगरी ऑफ कॉलेज में CSE इज़ अ बेटर ब्रांच फॉर 99% स्टूडेंट्स। बट अगर EC आप ले रहे हो तो उसका रीज़न ये होता है कि हाँ आपको मिल EC ही रही है, तो EC इज़ डेफिनेटली अ बेटर ब्रांच दैन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ये सब इन सब से मच बेटर है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के बाद EC ही आती है, ठीक है, जो कि एक अच्छी ब्रांच होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अलाउड होती है। दिस इज़ अ गुड ब्रांच। एंड लास्टली मैं बार बार 99% पे फोकस कर रहा था, वो 1% बच्चे कौन है जिनके लिए एक्चुअली में EC बहुत ही बढ़िया हो सकती है। अब देखो 1% मैं अपने इस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज़ के पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली नहीं बता रहा, बट इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे कॉलेज में भी और यूजुअली बहुत सारे कॉलेजेस में ही बहुत कम इंटरेस्ट आता है EC वाले सब्जेक्ट में, और इसके पीछे का मैं सिंपल रीज़न, इस ब्रांच को मैं दोष नहीं देना चाहता बिल्कुल भी, ठीक है, इसके बिना भी हमारा बिल्कुल काम नहीं चल सकता है, राइट। दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे खासे जो भी ऐसे इंजीनियर्स की बिल्कुल ज़रूरत है, सिलिकॉन इंजीनियर्स की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स हो, तो बहुत रिक्वायरमेंट है। बट द पॉइंट इज़, क्योंकि जब टेक प्लेसमेंट में कोई बच्चा बैठता है
तो वो वैसे ही यार अलग से प्रिपेयर कर ही रहा होता है अपने, ठीक है, अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम हो गया या वेब डेवलपमेंट हो गया, DSA और डेव और बाकी चीज़ें हो गई जितनी भी, ठीक है, AI ML आजकल जो भी चीज़ें चल रही है, तो वो अलग से प्रिपेयर करता ही है, क्योंकि कॉलेज का जो करिकुलम है इवन कंप्यूटर साइंस का, वो बिल्कुल भी मतलब इसके लायक नहीं है कि आप मान लो कॉलेज के अंदर हो, आप सिर्फ कॉलेज का करिकुलम पढ़ रहे हो, उसके बेसिस में आपकी प्लेसमेंट वैसे भी नहीं हो सकती कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, थोड़े बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है बट नहीं हो सकती, फिर भी आपको पढ़ना तो एक्स्ट्रा पड़ता ही है, राइट। अब उसके बेसिस पे आपकी जॉब लगती है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको सोली रिलाय करना पड़ता है यार अपने फैकल्टीज़ के ऊपर कॉलेज के, वो कैसा पढ़ा रहे हैं यार, उन्हीं के बेसिस पे आपका EC वैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऑफकोर्स खुद की प्रैक्टिस, बट इसका कंटेंट मिलना इतना आसान नहीं है कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस का कंटेंट मिलना या फिर टेक प्लेसमेंट में जाने का जो कंटेंट है वो मिलना। तो इसलिए बहुत ही कम बच्चों को जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट आता है, ये इसके पीछे का मैंने रीज़न बताया। और आप वो बच्चे कैसे हो सकते हैं, देखो अगर आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स आज दिन की अगर जैसे आपने 12th की फिजिक्स भी अगर पढ़ी होगी तो उसमें अगर आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली जो चीज़ थी इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स एंड एवरीथिंग, अगर वो आपका बहुत बढ़िया था ना, तो चांसेस हो जाते हैं कि शायद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट आए, इसमें भी चांसेस होते हैं। एंड अच्छी बात क्या है यार, हमारे कॉलेज से ही एंड मोस्टली कॉलेज से भी बहुत कम बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जॉब लेते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी जॉब लगती है फिर। तो जितने भी मेरे कॉलेज में, जैसे मेरी पूरे डिपार्टमेंट में 3 से 4 बच्चे थे, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से परस्यू कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, उनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे कॉलेज में और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे इस पर्टिकुलर चीज़ पे, तो उनकी बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट्स हुई है। उनमें से 2-3 बच्चों की गूगल में भी प्लेसमेंट हुई है एज सिलिकॉन इंजीनियर, एंड उसका पे गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा था, ठीक है। तो डेफिनेटली इसमें पर मेहनत बहुत लगती है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। टू अचीव अ वेरी ग्रेट पैकेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको मेहनत कम से कम 4-5 टाइम्स करनी पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, ठीक है। तो बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वो मेहनत भी कर पाओगे। अब ये जेन्युइन इंटरेस्ट वाले बच्चों के लिए ही मैंने ये चीज़ बोली है, प्लीज़ इसको ध्यान रखना। सिर्फ ये नहीं कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ना मोबाइल फ़ोन इन सब में इंटरेस्ट है, शायद मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ लूँगा, ऐसे नहीं होता है भाई, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स अगर उसमें आपके स्ट्रॉन्ग है तभी यार आप बढ़िया कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड मोस्ट केसेस में आपको CSE ही लेनी चाहिए अगर मिल रही है तो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर कोई और आपको डाउट है किसी और ब्रांचेज या किसी के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। बाय।